नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं सफलता संगम यूट्यूब चैनल, जहां हम गणित और सामान्य ज्ञान को बिल्कुल सरल भाषा में समझाते हैं। आज के इस वीडियो में हम क्लास 10th मैथ्स का एक महत्वपूर्ण प्रश्न टॉपिक सिखाने वाले हैं, जो बोर्ड परीक्षा और प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जल्द से सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। तो चलिए दोस्तों, आज का टॉपिक शुरू करते हैं। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन से हल कीजिए। पहला दिया है कि x प्लस वाई इक्वल टू 14 और x माइनस वाई इक्वल टू 4। आइए हल करते हैं। लिखेंगे हम हल x प्लस वाई इक्वल टू 14। आपका इक्वेशन क्या है? पहला हो जाएगा। उसके बाद क्या है? x माइनस वाई इक्वल टू 4। ये आपका इक्वेशन दूसरा हो गया। ठीक है, तो हम लिखेंगे कि समीकरण एक से, क्या लिखेंगे? समीकरण एक से y इक्वल टू कर देंगे हम y इक्वल टू 14 माइनस एक्स। 14 माइनस एक्स आपका इक्वेशन ये क्या है? तीसरा हो जाएगा। ठीक है, फिर लिखेंगे हम समीकरण दो में y का मान रखने पर तो हम मान रखेंगे कि हो जाएगा कि x माइनस छोटा क्वेश्चन में होगा कि 14 माइनस एक्स, क्वेश्चन बंद, आई इक्वल लिख देंगे कितना? 4। ठीक है, 4। तो फिर हम लिखेंगे यहाँ या, अब इसको करेंगे तो यही होगा कि x माइनस 14 प्लस एक्स इक्वल टू 4। ठीक है, फिर लिखेंगे या 2x माइनस 14 इक्वल टू 4। ठीक है, फिर लिख सकते हैं हम या, लिखेंगे या 2x इक्वल टू हम लिखेंगे कि 4 और प्लस कितना? 14। ठीक है, या 2x इक्वल टू, और 4 और 14 को क्या करेंगे? हम ऐड करेंगे, कितना हो जाएगा? 18 हो जाएगा। कितना होगा? 18। तो फिर लिखेंगे हम या x इक्वल टू कर देंगे कि 18/2, 2 कम में 2 और 2 नवा 18, यही होगा ना। तो हम लिखेंगे यहाँ या x इक्वल टू कितना? 9। ठीक है, अब x का मान समीकरण 3 में रखने पर किसमें रखेंगे? x का मान लिखेंगे कि x का मान समीकरण 3 में रखने पर 3 में रखने पर तो हम रखेंगे, यही होगा कि y इक्वल टू, लिखेंगे कि y इक्वल टू 14 माइनस कितना? 9 इक्वल टू कितना आ जाएगा? 5 होगा। फिर लिखेंगे हम अतः x इक्वल टू 9 तथा y इक्वल टू कितना हो जाएगा? y इक्वल टू 5। चलिए उसी का दूसरा देखिए। लिखेंगे हल लिखा है कि x माइनस टी
इक्वल टू 3, आपका इक्वेशन पहला हो गया। फिर दूसरा दिया है कि s/3 प्लस t/2 इक्वल कितना 6, ये आपके इक्वेशन दूसरा हो गया। ठीक है, तो समीकरण 1 से क्या लिखेंगे हम, समीकरण 1 से हम लिखेंगे s इक्वल टू 3 प्लस t, यही होगा ना आपका, ये इक्वेशन चौथा होगा, तीसरा हो जाएगा। ठीक है, तो समीकरण 2 में फिर लिखेंगे हम कि समीकरण 2 में s का मान रखने पर, s का मान रखने पर, s का मान रखने पर तो हम रखेंगे मान, तो कितना होगा, ये होगा कि 3 प्लस टी बटा 3 होगा, बटा 3, फिर प्लस लिखेंगे हम कि t/2 आई इक्वल होगा कितना 6 हो जाएगा, इक्वल 6। ठीक है, या लिख देंगे, या इसको लिखेंगे हम 6 प्लस 2t प्लस 3t क्वेश्चन बंद, अब बटा होगा सबका बटा 6 करेंगे और ये इक्वल फिर लिखेंगे हम 6। ठीक है, तो फिर लिख सकते हैं हम कि 5t या यहां भी लिख सकते हैं, या 5t, देखिए 3t या 2t को हम ऐड करेंगे तो 5t होगा, 5t प्लस कितना 6 प्लस 6 इक्वल टू क्या होगा, ये तीरिये गुणा करेंगे 6 में 6 से तो कितना होगा 36 हो जाएगा। ठीक है, 36। फिर लिखेंगे हम यहाँ या कितना 5t इक्वल टू लिखेंगे हम कि 36 माइनस 6। ठीक है, फिर या लिखेंगे हम कि 5t इक्वल टू होगा, अब 36 में से 6 निकालेंगे तो कितना आपका बचेगा 30 होगा। ठीक है, या t इक्वल टू कर देंगे हम कि 30 बटा 5, 5 एक में 5, 5 छके 30, 6। तो फिर लिखेंगे हम कि t इक्वल टू यहाँ लिख सकते हैं, या t इक्वल टू कितना 6। फिर देखेंगे कि t का मान समीकरण 3 में रखेंगे, लिखेंगे हम कि t का मान समीकरण 3 में रखने पर, कितना में 3 में रखने पर, 3 में रखने पर, तो 3 में रखिए, देखिए तो s-3 लिखेंगे, s-3 या s इक्वल टू 3 और प्लस कितना 6। ठीक है, अब ये दोनों को जोड़ेंगे कितना होगा 9 हो जाएगा। तो लिखेंगे हम कि अतः s इक्वल टू 9 तथा t इक्वल टू कितना हो जाएगा, t इक्वल टू 6 है। चलिए उसी का तीसरा देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 का तीसरा, फिर हल लिखेंगे हम, हल लिखेंगे हम क्वेश्चन की 3x माइनस वाई इक्वल टू 3, ये इक्वेशन आपका पहला हो गया। ठीक है, दूसरा दिया है कि 9x माइनस 3y इक्वल टू कितना है 9, ये इक्वेशन दूसरा हो गया। ठीक है, तो समीकरण 1 से लिखेंगे हम, समीकरण 1 से समीकरण 1 से अब लिखेंगे हम कि y इक्वल टू
वाई इक्वल टू 3x माइनस 3। आपका समीकरण ये क्या है? तीसरा, इक्वेशन तीसरा हो जाएगा। इक्वेशन ये तीसरा हो गया, ठीक है। तो देखिए समीकरण 2 में y का मान रखने पर क्या लिखेंगे हम? समीकरण 2 में y का मान रखने पर, समीकरण 2 में y का मान रखने पर, तो आइए रखते हैं यहाँ। क्या लिखेंगे हम? 9x या लिखेंगे 9x माइनस 3। अब ये y इक्वल टू वाई की जगह पर ये रखेंगे हम कितना? ये लिखेंगे 3x माइनस 3 कोष्ट 1 इक्वल कितना? 9, ठीक है। फिर लिखेंगे हम या 9x माइनस, अब 3 से 3 में गुणा करेंगे तितली का 9x होगा, फिर तितली का 9 माइनस में मिलकर प्लस हो जाएगा 9 इक्वल टू 9, ठीक है। ठीक है, अब देखिए ये 9x प्लस है, ये 9x माइनस है, कैंसिल हम कर देंगे यहीं पे, ठीक है। तो आपका यही होगा या 9 इक्वल टू 9, क्या है? 9 इक्वल टू 9। अब लिखेंगे हम जो क्या है? सत्य है। क्या है? सत्य है, जो सत्य है। फिर लिखेंगे हम अतः रैखिक युग्म के रैखिक युग्म के अनंत, क्या लिखेंगे? अनंत हल होंगे, अनंत हल होंगे, ठीक है। चलिए उसके आगे देखिए, उसी में चौथा हम करेंगे हल। हल दिया है कि 0.2x प्लस 0.3y इक्वल टू कितना है? 1.3 आपका इक्वेशन पहला, ठीक है। उसी तरह 0.4x प्लस 0.5y इक्वल टू कितना है? 2.3 आपका इक्वेशन दूसरा हो गया, ठीक है। क्या है? ये दूसरा हो गया। तो हम लिखेंगे समीकरण 1 से, क्या लिखेंगे? समीकरण 1 से, ठीक है। समीकरण 1 से तो हम समीकरण 1 से करेंगे तो आपका यही होगा y इक्वल टू, क्या होगा? y इक्वल टू लिखेंगे हम छोटा क्वेश्चन में 1.3 माइनस 0.2x क्वेश्चन बंद, ठीक है। ये लिख सकते हैं कि स्टेप ये या लिखेंगे या y इक्वल टू कर देंगे छोटा क्वेश्चन को 1.3 माइनस 0.2x क्वेश्चन बंद, और सबका बटा हो जाएगा कितना? सबका बटा होगा 0.3 हो जाएगा, ठीक है। ये इक्वेशन आपका क्या है? तीसरा हो जाएगा। फिर लिखेंगे समीकरण 2 में लिखेंगे समीकरण 2 में y का मान रखने पर, समीकरण 2 में y का मान रखने पर, समीकरण 2 में y का मान रखने पर, ठीक है। y का मान रखेंगे हम कि 0.4x प्लस
0.5 और छोटा क्वेश्चन लिखेंगे हम कि 1.3 माइनस लिखेंगे हम 0.2x, क्वेश्चन बंद करेंगे और सबका बटा हो जाएगा, बटा हम कर देंगे कितना 0.3, ठीक है, या इक्वल करेंगे हम इसको, कितना आएगा 2.3 होगा, 2.3। फिर लिखेंगे हम यहाँ या भी लिख सकते हैं, या लिखेंगे हम कि 0.12x प्लस 0.65 माइनस 0.10x इक्वल टू लिखेंगे हम कितना 0.69 या लिख सकते हैं, या सो ये भी हो जाएगा 0.02x इक्वल टू कितना 0.04, ठीक है। जीरो फोर या लिखेंगे, या x इक्वल टू करेंगे हम, x इक्वल टू कितना होगा, यही होगा कि 0.04 और बटा कर देंगे कितना 0.02, ये भाग करेंगे तो ये पूरा से पूरा कैंसिल हो जाएगा, ये कितना बचेगा 2 होगा यहाँ, लिखेंगे या x इक्वल टू कितना 2। अब मान रखेंगे हम, तो लिखेंगे हम कि x का मान समीकरण 3 में रखने पर, कितने में रखेंगे हम 3 में रखने पर तो हम रखेंगे आप कि y इक्वल टू, लिखेंगे कि y इक्वल टू 1.3 माइनस 0.2, छोटा क्वेश्चन लिखेंगे कि 2 क्वेश्चन बंद, बड़ा क्वेश्चन ये भी बंद हो जाएगा, उसके बाद क्या है बटा लिखेंगे हम कि 0.3, ठीक है 0.3, या लिखेंगे हम कि 0.9 बटा हो जाएगा 0.3, ठीक है। अब ये इक्वल करेंगे हम तो कितना आएगा 3 आ जाएगा, तो फिर लिखेंगे अतः, क्या लिखेंगे अतः x इक्वल टू 2 तथा y इक्वल टू कितना, y इक्वल टू 3 है। क्वेश्चन 1 का 5वां देखिए हल, दिया है कि 3x बटा 2 माइनस 5y बटा 3 इक्वल टू -2, ये आपका इक्वेशन पहला हो गया, ठीक है। उसी तरह दिया है कि x बटा 3 प्लस y बटा 2 इक्वल टू कितना दिया है 13 बटा 6, इक्वेशन आपका ये दूसरा हो गया, ठीक है। तो समीकरण 1 से क्या लिखेंगे हम, लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से तो फिर लिखेंगे हम समीकरण 1 से क्या लिखेंगे हम, लिखेंगे हम कि 5 बटा 3y इक्वल टू होगा 3x बटा 2 प्लस कितना 2, ठीक है। ये इक्वल टू इसको भी करेंगे हम तो आपका आएगा 3x प्लस 4 अब बटा हो जाएगा कितना 2 हो जाएगा,
ठीक है, 2 हो गया। फिर लिखेंगे हम कि y इज इक्वल टू 3/5 3x प्लस 4 कोष्ट बनकर सबका बटा हो जाएगा 2 कोष्ट बंद। ठीक है, ये इक्वल हम करेंगे कि 9x प्लस कितना आ जाएगा 12 कोष्ट बंद बटा कितना 10 हो जाएगा। ये आपका इक्वेशन क्या है, ये इक्वेशन तीसरा हो गया। ठीक है, तो लिखेंगे समीकरण 2 में y का मान रखने पर क्या लिखेंगे हम, समीकरण 2 में y का मान रखने पर तो लिखेंगे हम कि x बटा 3 प्लस 1/2 और y के स्थान पर ये लिखेंगे हम, मान रखेंगे कितना, इतना। ठीक है, तो यही लिखेंगे हम कोष्ट में कि 9x हो जाएगा 9x प्लस 12 कोष्ट बंद। ठीक है, और ये सबका बटा हो जाएगा कितना 10। ठीक, फिर इक्वल लिखेंगे हम कितना 13/6 फिर लिख सकते हैं हम यहाँ या छोटा कोष्ट में 20x प्लस 7x प्लस कितना 36 कोष्ट बंद और सबका बटा हो जाएगा कितना 60। कितना होगा 60। ठीक है, ये इक्वल करेंगे हम तो आपका आएगा कि 13/6। फिर लिखेंगे हम या उसको हल करेंगे तो मिलेगा कि 282x प्लस 216 इक्वल टू कितना हो जाएगा 780। क्या है 780। फिर लिखेंगे या ये 282x इक्वल टू होगा 564। ठीक है, ये लिखेंगे या x इक्वल टू कर देंगे हम, x इक्वल टू 564 बटा कितना 282। अब इसको हम कटाएंगे कितना हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, यहाँ 2 हो जाएगा। ठीक है, तो फिर लिख सकते हैं यहाँ कि या x इक्वल टू कितना 2, x इक्वल टू 2। अब x का मान समीकरण 3 में रखने पर क्या लिखेंगे हम, x का मान समीकरण 3 में रखने पर समीकरण 3 में तो लिखेंगे हम कि y इक्वल टू 9 छोटा क्वेश्चन में 2 प्लस 12 क्वेश्चन बना सबका बटा कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा इक्वल टू 3। ठीक है, तो फिर लिखेंगे अतः क्या लिखेंगे, अतः x इक्वल टू 2 तथा y इक्वल टू कितना 3 है।